ओम शांति। मैं बी.के. राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊंगी आपको सुबह सुबह उठ के योग क्यों करना ज़रूरी है। क्योंकि सुबह सुबह शांति वातावरण रहता है, पॉजिटिव एनर्जी वायुमंडल में रहती है और सब सोए हुए होते हैं, तो सुबह सुबह उठना चाहिए। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सुबह आँख नहीं खुलती, 3 नहीं तो 4 बजे उठ जाओ, तो आँख नहीं खुलती। और बहुत से बच्चों की आँख भी खुल जाती है तो फिर आलस आता रहता है, फिर नींद आ जाती है। तो आलस नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। अगर बाबा से प्यार होगा ना तो आँख भी खुलेगी और आलस भी नहीं आने का। और बाबा से प्यार नहीं होगा तो आलस भी आएगा और नींद भी आएगी, आँख भी नहीं खुलेगी। फिर जब बाबा को हम हर टाइम याद करेंगे, रात को जब सोएंगे तो हम बाबा की ही मुरली सुन के या बाबा के कोई सोमान सुन के खूब अच्छी अच्छी बातें बाबा से करके अगर हम सोएंगे ना, और बाबा से कह के भी पढ़ो कि बाबा उठाने आ जाना बच्चे को। बच्चा दिन भर काम करता रहता है, थक जाता है बच्चा, तो ऐसे ऐसे करके अपने दिल की बातें बाबा से करनी है। तो बाबा अपने बच्चों को उठाने भी आता है, किसी न किसी जरिए से अपने बच्चों को बाबा उठा देता है। देखो, जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश हो जाओ, जाके हाथ मुंह धो लो, और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, अपना जहाँ पे बैठे हो वहीं पे बैठ के बाबा से योग लगाना शुरू कर दो। अब यह है कि खाट पे बैठे रहोगे तो नींद आएगी बार बार और नहीं भी आ सकती, क्योंकि मैं तो खाट पे ही बैठ के अधिकतर लगाती हूँ, योग करती हूँ खाट चारपाई पे ही बैठ के, क्योंकि कमर से बैठा नहीं जाता तो मैं चारपाई पे। तो वो तो देखो अपनी अपनी वो है, अगर खाट पे बैठ के करना है तो खाट पे बैठ के कर लो, नीचे बैठ के करना है नीचे बैठ के कर लो, कुर्सी पे बैठ के करना है कुर्सी पे बैठ के कर दो। बाबा ने कोई भी पाबंदी नहीं कर रखी है, बस बाबा कहते हैं मेरे को याद करना है बस। अब सुबह सुबह का योग क्यों इतना महत्वपूर्ण बताया गया है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसलिए सुबह उठ के बाबा के संग योग लगाओ, बाबा से खूब अपनी प्यारी प्यारी दिल की बातें करो। नई स्टार्टिंग में हो रहा है तो बहुत सी वीडियो आती है योग की, मैंने भी बना रखी है और बहनों ने भी बना रखी है, तो एक आधा योग उसमें से लगा लो और अपने दिल की बातें करो बाबा से, और मन बुद्धि को अपना एक जगह स्थित करो, एकाग्र हो जाओ। यही तो योग है। और बुद्धि में कुछ उल्टी सीधी बातें आ रही है तो वो भी बाबा को सौंप दो, बाबा ये बातें आप मन बुद्धि में कोई ऐसी वैसी बातें आ रही हैं। तो ऐसा भी होता है कि जैसे सुबह उठ के जैसे बिस्तर से उठे, ऐसा होता है कि बिस्तर से उठे हमारे संग कोई भी दिन में कोई भी बात हमसे हुई हो, किसी दूसरे इंसान से किसी ने कुछ कह दिया हो, तो कभी ऐसा होता है कि वही बात सुबह सुबह एकदम से ध्यान में आ जाती है, तो फिर योग नहीं लग पाता। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, या कहीं जाना है, कोई बात है, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक आँख खुलते ही याद आ जाती है और फिर इंसान उस बारे में सोचता रहता है। तो मैं अपने बताती हूँ मेरे संग क्या होता था। तो मेरे संग भी ऐसे ही होता था पहले कि सुबह उठते ही कुछ ना कुछ दिमाग में चलने लग गया, आज वहाँ जाना है, ये करना है, इसने ऐसे क्यों कहा, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, ये सब शुरू सुबह ही हो जाता था। लेकिन फिर मैं जब गाने सुनने लग गई ना सुबह बिस्तर से उठते ही, तो जौन सा गाना अगर मैंने 5-6 गाने सुने, ठीक है, तो वो 5-6 गाने पूरे याद नहीं रहेंगे, लेकिन जो गाना मैंने शुरू में सुना वो गाना मेरे मुंह पर दिन भर रहता था। तो फिर धीरे धीरे जब अपने ज्ञान में मैं मतलब सुनने लगी सब चीज़, तो फिर मेरे को भी समझ में आने लगा कि जैसा मतलब सुबह सुबह इंसान सोचेगा वैसे ही फिर दिन भर सोचता है वो। तो इसलिए कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के बाबा को याद करना चाहिए, बाबा से बात करनी चाहिए, एक आध बाबा के अच्छे अच्छे गीत लगा लो। अगर नए नए बच्चों देखो जिनको प्रैक्टिस है तो वो तो मतलब
मन बुद्धि से बाबा से योग लगा लेते हैं एकदम, तो गाने से भी योग लगा सकते हो, क्योंकि गाने में अपने बाबा को और अपने को ही देखो, जैसे गाना चल रहा है, और ध्यान लगाओ उसमें। और बहुत से योग भी आते हैं, उस पर भी लगा लो, और देखो अपने आप से ही बात करनी है। जब धीरे धीरे सब ऐसा करने लगोगे तो फिर बाबा से प्यार भी हो जाएगा और योग भी लगने लगेगा। और सुबह करना है, और रात को भी बाबा से खूब बातें करके पढ़ो, बातें करके पढ़ो, गाने सुन लो बाबा की, कोई क्लास देख लो, मतलब अच्छी चीज़ें देख लो। दिन में भी जब टाइम मिले, जब भी, मतलब देखो बाबा को बुद्धि में रखना है। अगर बाबा को बुद्धि से निकालो तो फिर व्यर्थ की बातें तो दिमाग में चलेगी। और जब ज़्यादा हमारे अंदर पॉजिटिव बाबा का ज्ञान हमारे अंदर भर जाएगा तो बाहर की व्यर्थ बातें हमारे दिमाग में अंदर तक नहीं जाने की। किसी ने कहा, वो फुल स्टॉप वहीं लग जाएगा, बाहर से बाहर वो बात चली जाएगी, क्योंकि हम बाबा का ही हरदम मंथन करते रहते हैं। बाबा की बातें हमारे 24 घंटे माइंड में चलती रहती है, तो वो बातें हमारे अंदर तक नहीं जाने की। लेकिन उसके लिए ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत भी कुछ नहीं है, लेकिन वो सबकी अपनी अपनी स्थिति है। देखो ऐसे तो देखो योग मतलब बाबा को याद करने का कोई टाइम नहीं है। बाबा को याद करने का कोई टाइम नहीं है कि सुबह ही करना है। लेकिन सुबह का जो टाइम होता है वो आप लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत शुद्ध होता है वातावरण, वायुमंडल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भरा होता है, कि वायुमंडल बहुत पॉजिटिव रहता है और सब लोग सोए हुए रहते हैं, तो बहुत शांति रहती है। तो एकांत में बैठ के बाबा के संग योग लगाया करें, खूब खूब बाबा से बातें करें। मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं आपको बताऊं कि मैंने कैसे कैसे योग लगाया, कैसे मैं करती थी। उस पर मैंने योग की 5 वीडियो भी डाली है, तो आप भी ऐसे करा करिए, है ना। आप भी योग करिए, मुरली सुनिए और सबको बताइए। बाबा का परिचय सबको दीजिए, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।